जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल जीके विद रवि सैल में। आज हम शुरू करते हैं एसके झा सर का एनसीईआरटी का विज्ञान बुक, जो कि क्लास 8 का है। तो आज का चैप्टर है कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम, इसको एक क्वेश्चन देखेंगे और इसके साथ इसका डिस्कशन भी हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, विभिन्न पदार्थ जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं तो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? इसका सही आंसर है डी, प्लास्टिक जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इसका डिस्कशन है कि प्लास्टिक एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है क्योंकि यह प्रकृति से परोक्ष रूप से प्राप्त नहीं होता है। आगे कि ऐसे संसाधन जो उपयोग करने हेतु परोक्ष रूप से प्रकृति से प्राप्त होते हैं उसे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। आगे है कि प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत वायु, पानी, जो वर्षा, झीलें, नदियाँ और कुआं द्वारा मृदा, भूमि, वन, जैव विविधता, खनिज, जीवाश्मीय ईंधन इत्यादि शामिल है। आगे है कि प्लास्टिक को जीवाश्म ईंधन द्वारा संशोधित कर मानव द्वारा बनाया जाता है, इसलिए यह प्राकृतिक संसाधन नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है कि वायु एक प्राकृतिक संसाधन है और मानवीय गतिविधियों से यह समाप्त नहीं हो सकती है। यह अक्षय प्राकृतिक संसाधन के रूप में जानी जाती है। तो निम्नलिखित में से एक अन्य अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? दो का सही आंसर है सी, यानी सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जो है प्राकृतिक संसाधन है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। दो का डिस्कशन है कि सूर्य का प्रकाश एक अन्य अक्षय प्राकृतिक संसाधन है जो नवीकरणीय संसाधन ऊर्जा है जो समाप्त नहीं हो सकता है। आगे कोयला गैर नवीकरणीय ऊर्जा है जो समाप्त हो सकता है। आगे कि कोयला एक कठोर चट्टान है जिसे ठोस जीवाश्म ईंधन के रूप में चलाया जा सकता है। आगे की एंथ्रासाइट में जो कि 94 से 98%, बिटुमिनस जो कि 78 से 86%, एक है लिग्नाइट जो कि 28 से 30% और नरम कोयला जो कि 27.1%, पीट कोयला, सभी कार्बन की मात्रा के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। आगे है कि पेट्रोलियम एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा है, इसे कच्चा तेल भी कहा जाता है। आगे कि पेट्रोलियम पृथ्वी की सतह के नीचे की भूगर्भीय संरचना में पाए जाने वाला पीलापन वाला द्रव है। आगे ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत और ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? तो यह उस प्रकार की ऊर्जा है जो अक्षय है, अर्थात जिन्हें हम उपयोग करने के बाद प्रतिस्थापित कर सकते हैं और उनका उपयोग बार बार ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहेंगे। आगे है कि यह उस प्रकार का ऊर्जा है जो क्षयशील होती है और एक बार इनका उपयोग करने के बाद इसे प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। इन्हें ऊर्जा का पारंपरिक स्रोतों के रूप में जाना जाता है। आगे उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। आगे उदाहरण के लिए तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम, नाभिकीय ऊर्जा, इन सभी ईंधनों को जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। आगे 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन का एक युग्म है? निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का एक युग्म है? तो 3 का सही आंसर है डी, वन्यजीव और खनिज जो है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है, वन्यजीव और खनिज। इसका डिस्कशन देखते हैं। डिस्कशन है कि वन्यजीव और खनिज प्रचुर प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि ये संसाधन प्रकृति में अपर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं और मानव घटनाओं से समाप्त हो सकते हैं। आगे की कोयला गैर नवीकरणीय ऊर्जा है जो समाप्त हो सकता है, लेकिन मिट्टी एक नवीकरणीय अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। आगे की वायु और सूर्य का प्रकाश नवीकरणीय अक्षय ऊर्जा है जो कभी समाप्त नहीं हो सकता है। जल नवीकरणीय है लेकिन पेट्रोलियम गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है कि उद्योगों में उपयोगी उत्पाद
प्राप्त करने के लिए कोयले का पराक्रमण किया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद कोयले से प्राप्त नहीं होता है? कौन सा उत्पाद कोयले से प्राप्त नहीं होता है? 4 का सही आंसर है डी, यानी सीएनजी जो है कोयले से प्राप्त नहीं होता है। 4 का डिस्कशन है कि सीएनजी एक पेट्रोलियम उत्पादक है। जब कोलतार, कोक और कोयला गैस कोयले से प्राप्त होता है तो कोयले से सीएनजी नहीं मिलती है। आगे है कि प्रकृति के नीचे प्राकृतिक गैस का निर्माण पानी के नीचे वनस्पति पदार्थ के क्षय से होता है। पृथ्वी के नीचे प्राकृतिक गैस का निर्माण और पानी के नीचे वनस्पति पदार्थ का क्षय से होता है। आगे कि सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस है जो प्राकृतिक गैस को संपीड़ित करके बनाई जाती है। आगे की कोक कोयले से तैयार किया जाने वाला ठोस ईंधन है। कोक जो है कम राख वाले, कम सल्फ्यूरयुक्त बिटुमिनस कोयले के प्रभंजक आसवन से प्राप्त होता है। आगे कि समाप्त होने वाले प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? समाप्त होने वाले प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? तो 5 का सही आंसर है सी, मात्रा में सीमित। मात्रा में सीमित, सी नंबर। आगे 6 नंबर क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन जिनके अवशेषों से प्राप्त होते हैं। जीवाश्म ईंधन जिनके अवशेषों से प्राप्त होते हैं, किनके अवशेषों से प्राप्त होते हैं? 6 का सही आंसर है डी, यानी मृत जीव से जीवाश्म ईंधन प्राप्त होते हैं। इसका डिस्कशन है कि मृत जीव के अवशेषों से जीवाश्म ईंधन बनता है। जीवाश्म ईंधन जानवरों और पौधों के सड़ने से उत्पन्न होते हैं। ये ईंधन पृथ्वी के पापड़ी में मौजूद और इसमें हाइड्रोकार्बन होते हैं। आगे कि जिन्हें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जलाया जाता है, जैसे तेल, कोयला, प्राकृतिक ईंधन इसके उदाहरण हैं। आगे एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है इसका उपयोग जो है कोयले का इस्तेमाल रेल इंजनों में भाप बनाने के लिए किया जाता है। आगे की कोयला कई प्रकार के होता है, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो बिटुमिनस का उपयोग जो है इसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है। बिटुमिनस का उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है। और लिग्नाइट जो है इसका उपयोग थर्मल प्लांट में बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। थर्मल प्लांट में बिजली पैदा करने के लिए लिग्नाइट कोयला का उपयोग किया जाता है। आगे कि पीट, तो इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। पीट कोयला का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। आगे पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम जो है पेट्रोलियम गैस होता है। इससे जो है डीजल, पेट्रोल और केरोसिन होता है। पैराफिन और चिकनाई वाले तेल, एक कोलता। तो पेट्रोलियम गैस जो है इसका उपयोग पेट्रोल के रूप में आंतरिक दहन ईंधन को चलाने के लिए किया जाता है। आगे कि ये इसका उपयोग छत, सड़क के फुटपाथ और जल विकर्षक के रूप में किया जाता है। आगे कोलतार, इसका उपयोग डिटर्जेंट, प्लास्टिक, फाइबर, पॉलीथीन आदि निर्माण में किया जाता है। आगे इसका उपयोग वैसलीन बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग वैसलीन बनाने में किया जाता है। आगे प्राकृतिक गैस यानी एलपीजी। इसका उपयोग जो है द्रवित पेट्रोलियम गैस का उपयोग बिजली पैदा करने के लिए भी किया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि कोयला जिनके अवशेषों से बनते हैं। कोयला किनके अवशेषों से बनते हैं? 7 का सही आंसर है यानी केवल वनस्पति से। किससे बनते हैं? केवल वनस्पति से। 7 का डिस्कशन है कि कोयला केवल वनस्पति अवशेषों से बनता है। पेट्रोलियम मृत समुद्री जीवों के अवशेषों से बनता है। आगे कि भारत में कोयला मुख्य रूप से गोंडवाना अनुक्रम के चट्टानों में पाया जाता है। भारत में कोयला मुख्य रूप से गोंडवाना अनुक्रम की चट्टानों में पाया जाता है। कोयले का उपयोग सबसे हानिकारक परिणाम जो है ग्लोबल वार्मिंग के रूप में हो रहा है। आगे की कोयला और नवीकरणीय संसाधन है। आगे 8 नंबर क्वेश्चन है कि मृत वनस्पति में कार्बनीकरण में से कौन से पदार्थ बनता है? मृत वनस्पति में कार्बनीकरण से कौन सा पदार्थ बनता है? तो 8 का सही आंसर ए यानी कोयला बनता है। क्या बनता है? कोयला। 8 का डिस्कशन है कि मृत वनस्पति के कार्बनीकरण से कोयला का निर्माण होता है। यह कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर से बना एक कठोर काले रंग का पदार्थ है।
आगे की कोयले का प्रमुख प्रकार है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। आगे की एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है और यह सबसे अच्छी किस्म का कोयला है। कौन? एंथ्रासाइट। आगे कि एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा 94 से 98% तक होता है। आगे बिटुमिनस कोयले में कार्बन की मात्रा 78 से 86% तक होता है। आगे कि लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा 28 से 30% तक होता है। आगे कि पीट कोयले में कार्बन की मात्रा 27% से कम होता है। आगे कि कोलतार और कोल गैस जैसे डेरिवेटिव प्राप्त करने के लिए कोयले को औद्योगिक रूप से संशोधित किया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि कोलतार से नेफ्थलीन की गोलियां प्राप्त की जाती है और इनका उपयोग किसे भगाने के लिए किया जाता है? कोलतार से नेफ्थलीन की गोलियां प्राप्त करने के की जाती है, इनका उपयोग किसे भगाने के लिए किया जाता है? तो नो का सही आंसर है सी, यानी मधुमक्खी। किसे भगाने के लिए किया जाता है? तो मधुमक्खी। आगे की मौत को भगाने के लिए कोलतार से नेफ्थलीन की गोलियां प्राप्त की जाती है। नेफ्थलीन गोलियां का उपयोग पतंगों और अन्य कीड़ों को भगाने के लिए किया जाता है। नेफ्थलीन गोलियां का उपयोग जो है पतंगों और अन्य कीड़ों को भगाने के लिए किया जाता है। नेफ्थलीन कोल तार के पेट्रोलियम से बनाया जा सकता है। नेफ्थलीन गोलियों को मेथबॉल भी कहा जाता है। नेफ्थलीन गोलियों को मेथबॉल भी कहा जाता है। नेफ्थलीन कोल तार के पेट्रोलियम से बनाया जा सकता है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है? कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है? तो सही आंसर इसका डी, यानी कोक जो है पेट्रोलियम का अवयव नहीं है। बाकी बात है पैराफिन है, स्नेहक तेल है, पेट्रोल है। 10 का डिस्कशन है कि कोल पेट्रोलियम का अवयव नहीं है बल्कि यह कोयले का घटक है। कोक हवा के अभाव से हीटिंग कोयले द्वारा बनता है। इसमें एक कार्बन सामग्री मौजूद होती है। इस प्रक्रिया को कोयले की आसवन प्रक्रिया कहा जाता है। आगे कि कोक कार्बन के अप्रदूषित रूप में से एक है क्योंकि पूरी प्रक्रिया के दौरान इसकी अधिकांश अशुद्धियों को दूर कर दिया जाता है। आगे कि पैराफिन, मोम, स्नेहक तेल तथा पेट्रोल ये सभी पेट्रोलियम से प्राप्त किए जाते हैं। आगे क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम का निर्माण उन जीवों से हुआ जिनका आवास था। पेट्रोलियम के निर्माण उन जीवों से हुआ जिनका आवास था। तो 11 का सही आंसर है सी, समुद्र। कहाँ से था? समुद्र। डिस्कशन है कि पेट्रोलियम का निर्माण उन जीवों से हुआ जिनका आवास जो है समुद्र था। प्राकृतिक गैस और कोयला की तरह पेट्रोलियम भी ऐतिहासिक समुद्री जीव जैसे शैवाल, पौधों और जीवाणुओं के अवशेषों से निर्मित हुई है। आगे की उच्च तापमान और उच्च दबाव के तहत लाखों दशकों में इन जीवों के अवशेष जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो जाते। आगे कि पेट्रोलियम एक मृत कार्बनिक पदार्थ से बना है। जब बड़े पैमाने में मृत जीव सामान्यतः शैवाल और प्राणी अवसादी चट्टानों के नीचे दबे रहते हैं और इस प्रक्रिया के बाद ऊष्मा और दबाव के संपर्क में आते हैं तो अणु पेट्रोलियम बन जाते हैं। प्राणी प्लवक एक जीव है जो समुद्र और महासागर में पाया जाता है। इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही कथन को चयन कीजिए। सही कथन को चयन कीजिए। तो 12 का सही आंसर है सी, यानी प्राकृतिक गैस को संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में अधिक दाब पर भंडारित किया जाता है। प्राकृतिक गैस को संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में अधिक दाब पर भंडारित किया जाता है। 12 का डिस्कशन है प्राकृतिक गैस को संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में अधिक दाब पर भंडारित किया जाता है। आगे की प्राकृतिक गैस का उपयोग खाद के निर्माण में, विद्युत बनाने में, कि कारखानों के ईंधन के रूप में किया जाता है। आगे की प्राकृतिक गैस दहनशील होने के कारण पाइपलाइनों के जरिए प्राकृतिक गैस को उसकी सुरक्षा चिंताओं के रूप में पेश करना कठिन है। आगे कि प्राकृतिक गैस प्राकृतिक रूप में से उत्पन्न होने वाली हाइड्रोकार्बन गैस है जो पृथ्वी के नीचे पेट्रोलियम भंडारों से खनित होती है। सीएनजी का मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है। सीएनजी में मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है।
एलपीजी में मुख्य रूप से ब्यूटेन गैस होती है। कौन सी गैस? ब्यूटेन गैस। आगे चैप्टर अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।